कहा गया है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अगर आपके अंदर दया है, दया का उल्टा करके देखिए क्या होता है, दया दया है। अगर आप किसी निसहाय व्यक्ति पर, किसी भी व्यक्ति पर, जो व्यक्ति अगर गलती किया है उस व्यक्ति को अगर गलती छिपाने के लिए उसे डांट जरूर दीजिए, लेकिन अगर आप दया करके उसे अगर छोड़ देते हैं तो दया का उल्टा क्या होता है, दया, उनका उल्टा होता है याद। अगर आप किसी पर दया करते हैं तो भगवान आपको भी याद करेंगे। अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो भगवान आपको उस मुसीबत में छोड़ेंगे नहीं। बस एक ही चीज, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। आप किसी भी मुसीबत में हैं, अगर आप किसी पर दया किए हैं तो ध्यान रखना उस संकट से आपको भगवान रक्षा जरूर करेंगे। बस आप एक बार, भगवान कहते हैं हमें याद तो करो कम से कम। हम कितनी भी बड़ी मुसीबत में होते हैं, हमें संसार वाले से आशा रखते हैं कि हमें, हमारे फलाने व्यक्ति हैं वह बहुत ही बड़ा माफिया है, गुंडा है, हम यह सोच करके रखते हैं। भाई ये सब तो संसारी लोग ऐसे हैं, पैसे पे बिकने वाले हैं। आप अपने परमपिता परमात्मा भगवान से नाता जोड़ लो ना, कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हे प्रभु, मेरा आपके बिना इस संसार में कोई नहीं है। भले ही रिश्ते नाते के लिए है, यह सब मिथ्या है। आप ही हमारे सब कुछ हैं। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। और त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हो। हे प्रभु, आप ही हमारे पिता हो। हे प्रभु, आप ही हमारे भाई हो। हे प्रभु, आप ही हमारे सखा हो, मित्र हो। हे प्रभु, जो है सो आप ही हमारे सब कुछ है। बस आपको यह देखना है कि हम पापी हैं। हे प्रभु, हम पापी हैं, हम दुर्गुणी हैं, हमारे अंदर कचरा ही कचरा भरा है। प्रभु, हम तो यह सुने हैं कि आपका नाम तो तारनहार है। आप तो पापियों को भी तार देते हैं। हे प्रभु, हम पर भी दया कीजिए। प्रभु, हमें भी इस संसार सागर से तार दीजिए। ऐसा हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और जहां तक हो सके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। नहीं तो दिल दुखाने के बाद एक ना एक दिन वह भगवान सब बैठे हुए डायरी में नोट करते रहते हैं। वैसा आपको भी भोगना पड़ेगा और हमें भी भोगना पड़ेगा। इसलिए अगर किसी को ऐसा हो गया हो तो बोल देना चाहिए, अब गलती हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ, या फिर सॉरी बोल दें। ऐसा करने से फिर अगर सामने वाला व्यक्ति अगर हंस दिया माफ, तो फिर वो पाप नष्ट हो जाता है। हम जो कोई अगर कर देते कोई भी गलती, अगर सामने वाला व्यक्ति अगर माफ कर दिया तो भगवान तो माफ कर देंगे ही। ठीक है।